हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेमोरी एलोकेशन इन जावास्क्रिप्ट। यानी कि मेमोरी एलोकेशन कैसे एलोकेट होती है जावास्क्रिप्ट में जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। दूसरा, जब हम किसी एक वेरिएबल को कॉपी करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर। तो सबसे पहले चलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप पे, यानी कि डाटा टाइप्स के बारे में बताएंगे आप। प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप होते क्या है? व्हाट इज प्रिमिटिव डाटा टाइप? These types of data type is immutable. Immutable means we cannot change and it do not have properties. यानी कि ये properties नहीं रखते हैं। When you make a copy, it will be a real copy. यानी कि अगर आपने copy की किसी variable को तो it will be a real copy. आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे, let a equal to 10, let b equal to a, यानी a को हमने पास कर दिया b के अंदर। आपने देखा जब मैंने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसका एक मेमोरी एलोकेट हुआ 10001। उसकी वैल्यू क्या आती है वेरिएबल की? 10। दूसरा, जब हमने ए को पास किया बी के अंदर तो इसका डिफरेंट मेमोरी एड्रेस जनरेट हुआ जिस मेमोरी एड्रेस का वैल्यू है 10002 और वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 10। यानी कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन है। यानी कि आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू अपडेट करेंगे तो दूसरे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोड पर चलते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्रिप्ट में लिखते हैं हम, सपोज लेट ए इक्वल टू 10, लेट बी इक्वल टू ए। कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए वैल्यू इज, पास कर दिया हमने। सेम ये काम बी के लिए भी करेंगे। यहाँ ए की वजह क्या किया हमने? बी, और यहाँ पर पास कर दिया बी। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको हम ब्राउजर में चेक कर लेते हैं। ए वैल्यू इज 10 और बी वैल्यू इज 10, क्योंकि दोनों का सेम। अब मैं क्या करता हूँ, कोड में जाता हूँ और ये जो बी की वैल्यू है मैं इसको कर देता हूँ 20। ठीक है, 20 करने के बाद दोनों को चेक करता हूँ कि अब ए और बी की वैल्यू क्या हो गई है। सेव किया, ए की वैल्यू तो वैसी ही रही 10 और बी की वैल्यू क्या हो गई? 20। यानी कि दोनों के जो मेमोरी एड्रेस थे, दिखा देता हूँ आपको, वो डिफरेंट थे। यानी कि आपने अगर बी में 20 किया तो बी की वैल्यू ही अपडेट हुई है, ए में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों के मेमोरी एड्रेस डिफरेंट थे। ये हमारा क्या होता है? प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप बेसिकली क्या होते हैं? नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, ये सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप है। वैसे मैंने ये सारी पूरी डेफिनेशन बता रखी है प्रिमिटिव डाटा टाइप की कि कौन कौन से होते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे देख भी सकते हो, जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप नाम से इसका हेडिंग है और इसमें ये सारी चीजें मैंने डिक्लेयर की हुई है। अब हम चलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप के बाद नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। इसको हम कंपोजिट डाटा टाइप भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एरे आर कंपोजिटिव या नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, इसको कंपोजिटिव या नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप बोलते हैं। These values are actually stored just once when initiated, and assigning a variable just create a pointer reference to that values। यानी बेसिकली क्या है, ये बोल रहा है कि ये जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट होगा या एरे होगा। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट में एरे भी अगर हम उसका टाइप चेक करेंगे तो वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। अब हमने सपोज कॉन्स्ट ए ले लिया, एक वेरिएबल बना लिया ए, और उसमें एक ऑब्जेक्ट वैल्यू नेम जोन पास कर दी। अगर मैं ए को पास कर देता हूँ बी में किसी दूसरे वेरिएबल में, पास किया, अब आपने देखा ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को जब हम कॉपी करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में तो उसका जो पॉइंटर रेफरेंस है यानी मेमोरी एड्रेस होगा वो सेम ही होगा। सपोज ए का कितना है? 10003 है, ये मेमोरी एड्रेस है। अगर ए को बी में पास किया तो उसका मेमोरी एड्रेस भी 10003 ही होगा। यानी कि दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम हो गया। अगर मेमोरी एड्रेस सेम है, अगर आप बी में कोई वैल्यू अपडेट कर रहे हैं तो वो ए में भी रिफ्लेक्ट होगी। अगर आप ए में कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो बी में भी रिफ्लेक्ट होगी। अब चलते हैं एग्जाम्पल में।
नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। सपोज मैंने एक बना लिया लेट यूजर 1, इसमें मैंने पास कर दिया नेम जॉन और एज मैंने पास कर दी 30 है। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं लिखता हूं लेट यूजर 2 इक्वल टू यूजर 1, यानी कि यूजर 2 के अंदर यूजर 1 को पास कर दिया। ठीक है, ये पास करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर कंसोल कर लेता हूं, कंसोल डॉट ए यूजर 1 नेम इज, यहाँ पर पास कर दिया यूजर 1 डॉट नेम। ठीक है, और सेम ऐसे यूजर 2 के लिए भी कर लेते हैं। सेव कर लिया हमने। सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलते हैं। देखो यूजर 1 नेम इज जॉन और यूजर 2 नेम इज जॉन, क्योंकि हमने कॉपी किया है यूजर 1 को किसके अंदर किया है, यूजर 2 के अंदर। इतना क्लियर हो गया, अभी तक आपको कोई इश्यू भी नहीं लगा होगा, नॉर्मल कॉपी किया है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने आपको बताया दोनों मेमोरी एड्रेस दोनों का सेम ही है। ऑब्जेक्ट और एरे जब होते हैं और हम उसको कॉपी करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में, तो उनका मेमोरी एड्रेस भी सेम ही होता है, क्योंकि वो सेम को ही पॉइंटर रेफरेंस करता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूजर 2 डॉट नेम इक्वल टू टोम, क्या पास कर दिया मैंने, टोम पास कर दिया यूजर 2 में। तो यूजर 2 की वैल्यू तो टोम हो ही जाएगी, लेकिन यूजर 1 की वैल्यू क्या होगी, इसको दोबारा कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, सेव किया मैंने और इसको दोबारा चेक करते हैं। देखो यूजर 1 की भी टोम हो गई, यूजर 2 की भी टोम हो गई, यानी कि जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम है। अगर एक वैल्यू अपडेट होगी उसके अंदर, तो वही वैल्यू उसके लिए भी अपडेट हो जाएगी, यानी कि दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है। सेम अगर हम मैं अभी मैंने यूजर 2 का टोम किया था नहीं, अब मैं एक काम करता हूँ यूजर 1 का, इसका मैं एज अभी 38 है, मैं इसको कर देता हूँ 37। ठीक है, यूजर 1 की, और कंसोल करके चेक करता हूँ क्या यूजर 1 की एज और यूजर 2 की एज क्या रहेगी। देखो यूजर 1 में एज मैंने 37 की है, तो यूजर 1 एज तो 37 हो जाएगी अपडेट, लेकिन यूजर 2 की एज क्या रहेगी, 37 रहेगी, 37 हो जाएगी या 38 रहेगी। अब हम करते हैं यहाँ पे एज, यहाँ पर भी एज, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आपने देखा यूजर 1 की एज 37 जो कि हमने अपडेट की थी, यूजर 2 की भी 37 हो गई है, क्योंकि दोनों का जो पॉइंटर रेफरेंस है सेम मेमोरी एड्रेस है, यानी कि एक मेमोरी में एक ही चीज रखी जाएगी, जो लास्ट में अपडेट होगी वो वैल्यू अपडेट कर देगा सारे के अंदर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गया है नॉन प्रिमिटिव का ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल। अब हम एरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एरे एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेट emp1। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, एक एरे बना लिया, एरे के अंदर मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ, सपोज मैंने सचिन लिख दिया। ठीक है, बस नेम किया और सेमीकोलन लगा दिया है। अब लेट emp2 इक्वल टू emp1, emp1 जो है उसको किसमें पास कर दिया, emp2 वेरिएबल के अंदर। अब कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग emp1 नेम इज, यहाँ पर क्या पास कर दिया हमने, कैसे emp1
देखो ये एरे है, एरे को कैसे करेंगे, एरे का फर्स्ट है तो 0 कर दिया, डॉट नेम, और इस कंसोल को मैंने कॉपी किया, सेम emp2 के लिए भी ये कर रहे हैं। सेव कर दिया। सेव करने के बाद ब्राउजर में चलते हैं, चेक करते हैं। emp1 नेम इज सचिन और emp2 नेम इज सचिन। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, नीचे चलते हैं इसके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, emp2 0 यानी फर्स्ट एलिमेंट नेम, इसका मैंने कर दिया मोहित, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ। अब मैंने क्या किया, emp2 जो ऑब्जेक्ट है उसमें उसका नेम मोहित कर दिया, तो emp2 का जो नेम है वो तो मोहित हो जाएगा, क्या emp1 का भी मोहित होगा, रिफ्रेश किया तो इसका भी emp1 का भी नेम मोहित हो गया, emp2 का भी मोहित हो गया। यानी कि आपने चेक किया कैसे हमने इसको मेमोरी एलोकेशन को यूज किया है, यानी कि जावास्क्रिप्ट में मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, यानी कि नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव डाटा टाइप में कैसे हो रहा है इसको, और ये अब आपको क्लियर भी हो गया होगा कैसे वैल्यू सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करती है। वो किस में पॉइंट करती है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, यानी कि एरे या ऑब्जेक्ट। Thanks, and kindly subscribe my YouTube channel, and you can go through my website also, and in this websites this is the JavaScript data type, or each and every point is very clear, so it's good for you. Thank you so much.